क्या हो दोस्तों अगर आप बहुत दिनों बाद अपने परिवार वालों के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ सड़क पर घूमने निकले हों। आप हाईवे पर हों, आप तेज़ गाड़ी चला रहे हों और अचानक आपके सामने एक ऑब्स्टेकल आ पड़े, एक रुकावट आ जाए। रुकावट से मेरा मतलब है कि आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे आपको झटके में ब्रेक लगाना पड़ जाए। कहते हुए मुझे अजीब लग रहा है, पर मान लीजिए आपकी गाड़ी भिड़ जाए और जब आप लेकर उसे डीलरशिप जाएं तो बाद में आपको पता लगे कि अरे मेरी गाड़ी में ABS नाम की बला नहीं थी, शायद रही होती तो मैं बच गया होता। दोस्तों, ABS में ज़रूर कुछ ऐसी खास बात होगी जिससे आज लगभग सभी गाड़ियों में इसे मैंडेटरी कर दिया गया है। चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे कोई स्कूटर हो या बाइक हो, आज ABS का किसी मैन्युफैक्चरर को अपनी बाइक या कार में इंक्लूड करना मैंडेटरी है, यानी कंपलसरी है। ऐसा क्या रीज़न है कि ABS इतना इम्पोर्टेंट है? क्या आपकी जान बचाने में सक्षम है? वैसे सेफ्टी फीचर्स की एक लंबी लिस्ट आपको मैं दे सकता हूँ, लेकिन ABS इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आत्मन, आप देख रहे हैं द टेक बीनीथ और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ABS के बारे में। दोस्तों, सीधे तौर पे बात करें तो ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, नाम से ये सजेस्ट करता है कि ये किसी चीज़ को लॉक होने से बचाता है, यानी लॉक होने से प्रिवेंट करता है। वो क्या चीज़ है? वो है आपके गाड़ी के व्हील्स। यानी जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हैं और आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है, तो एक बार को सपोज कर लेते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई ABS नहीं है, तो आपके साथ क्या होगा? सबसे पहले तो आपकी गाड़ी के चारों टायर लॉक हो जाएंगे और इस केस में ना तो आप अपनी गाड़ी को स्टीयर कर पाएंगे, यानी ना तो आप अपनी गाड़ी को दाएं या बाएं मोड़ पाएंगे, और ना ही आप सेफ डिस्टेंस रहते हुए अपनी गाड़ी को रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके गाड़ी के टायर्स उस समय स्किड कर रहे होंगे, वो लॉक हो चुके होंगे, तो वो ग्राउंड के ऊपर जिस भी सरफेस के ऊपर वो चल रहे हैं वो उस पर स्किड कर रहे होंगे, ना कि रोल कर रहे होंगे। और जब वो स्किड करेंगे तो जो ट्रैक्शन है या जो सिंपल भाषा में जो ग्रिप है वो कम हो जाएगी, तो इस वजह से आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आपके साथ दो चीज़ें हुई, पहला तो कि आप गाड़ी को स्टीयर नहीं कर पाएंगे, आप गाड़ी को मोड़ नहीं पाएंगे, और दूसरा कि आपकी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए इन्वेंट किया गया ABS को 2012 से इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड में भी इसे स्टैंडर्ड करने के लिए सभी गाड़ियों में कह दिया गया। 2019 में इसे बाइक्स और स्कूटर्स में भी स्टैंडर्ड कर दिया गया। जब बात करते हैं कि ABS वर्क कैसे करता है, तो ABS का सोल वर्क होता है आपके ब्रेक फ्लूइड प्रेशर को मॉडिफाई करना। अब सबसे पहले इसकी आप एनाटॉमी को समझेंगे तो आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आएगी। आपका जो ब्रेक पेडल होता है जिस पे आप ब्रेकिंग के दौरान हिट कर रहे होते हैं, वो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मास्टर सिलेंडर से। मास्टर सिलेंडर वो सिलेंडर होता है जहाँ से आपके चारों टायर के जो ब्रेक पैड होते हैं, ब्रेक शू होते हैं, उनमें आपके फ्लूइड के प्रेशर को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस दौरान मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में ABS नहीं है, तो जब आप ब्रेक पेडल को हिट करेंगे तो ये प्रेशर पूरा का पूरा ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में ABS है, तो बावजूद इसके कि आप कितना प्रेशर अपने ब्रेक पेडल पे लगा रहे हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि आपके जो टायर्स हैं उनकी स्पीड क्या है, और कितने टायर्स लॉक हो रहे हैं और कितनी स्पीड पे लॉक हो रहे हैं, इनका एक्सेलरेशन क्या है, वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों को जांच परख कर ये डिसाइड करेगा ABS कि अब मुझे कितना प्रेशर किस व्हील में पहुंचाना है और कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। कंपोनेंट इसके 4 होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है व्हील स्पीड सेंसर, दूसरा कंपोनेंट होता है वाल्व, तीसरा कंपोनेंट होता है ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, और चौथा कंपोनेंट होता है आपका HCU यानी कि हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले हम व्हील स्पीड सेंसर को देखते हैं। व्हील स्पीड सेंसर का काम होता है सबसे पहले कैलकुलेट करना कि हर व्हील की स्पीड कितनी है, व्हील की रोटेशनल स्पीड क्या है, व्हील में एक्सेलरेशन कितना है, कितना कम है। एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, इन दोनों को वो कैलकुलेट करता है। साथ ही साथ व्हील की रोटेशनल स्पीड भी कैलकुलेट करता है। और व्हील स्पीड सेंसर इन डाटा को कैलकुलेट करके
तुरंत फॉरवर्ड करता है ECU के पास। अब आप ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है उसको आप एक तरह से इस पूरे ABS सिस्टम का ब्रेन समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आप अपने कंप्यूटर में आपका CPU होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, क्योंकि आपका पूरा डेटा, आपकी प्रोसेसिंग पावर और सब कुछ उस CPU के पास होती है। जिस तरह से कंप्यूटर में CPU है उसी तरह से आपके ABS में वर्क करता है आपका ECU यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है इसका काम है इन सभी व्हील स्पीड सेंसर से डेटा को रिसीव करना जिन्होंने व्हील्स के स्पीड को कैलकुलेट किया, और ये डेटा लेने के बाद ये डिसाइड करता है कि व्हील में कहीं पे भी कोई लॉकिंग कंडीशन आ रही है या नहीं। तो मतलब व्हील आपके लॉक होंगे या नहीं होंगे इसको एंटिसिपेट करता है आपका ECU। तो एक तरह से ये डेटा को कलेक्ट करने का काम आपके व्हील स्पीड सेंसर ने किया, और अब ECU क्या करेगा, ये जज करेगा कि अब व्हील में लॉकिंग कंडीशन आ रही है या नहीं। मान लीजिए ECU ये जज करता है कि लॉकिंग कंडीशन आ गई है, तो ECU डायरेक्टली कमांड देगा आपके HCU को यानी कि हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट को। ECU का कमांड HCU के तरफ ये होगा कि अब तुम पहले ब्रेक को रिलीज कर दो। तो ये जो रिलीज करने का क्रम है, इस दौरान जैसे ही ब्रेक प्रेशर रिलीज होगा व्हील की स्पीड बढ़ जाएगी। डेफिनेटली व्हील की स्पीड जैसे ही बढ़ेगी तो आप अपने ऑब्स्टेकल की तरफ थोड़ा तेजी से मूव करेंगे। तुरंत ECU के पास फिर से ECU तुरंत एंटिसिपेट करेगा कि अब आपकी व्हील स्पीड तेज हो गई है, तो वो दोबारा कमांड देगा HCU को कि अब आप थोड़ा ब्रेक लगाओ भाई, क्योंकि हम एक साथ ब्रेक नहीं लगा सकते। अगर हम एक साथ ब्रेक लगा दें तो कंडीशन वही होगी जो पहले हो रही थी, यानी व्हील्स लॉक हो जाएंगे। तो इसको प्रिवेंट करने का एक कंप्यूटराइज्ड तरीका होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज लेते हैं, दैट इज नोन एज ABS। तो ABS आपका ECU का यूज करके सबसे पहले उसने HCU को कमांड दिया कि तुम ब्रेक प्रेशर को रिलीज करो। जैसे ही ब्रेक प्रेशर रिलीज हुआ व्हील स्पीड बढ़ गई। ECU ने फिर जज किया कि व्हील स्पीड बढ़ रही है, तो उसने दोबारा HCU को कमांड दिया कि तुम ब्रेक लगाओ यानी ब्रेक प्रेशर को रीअप्लाई करो। और ये जो ब्रेक प्रेशर को अप्लाई करना, रिलीज करना, ये जो पूरा ये क्रम आप देख रहे हैं, ये साइकिल देख रहे हैं, ये साइकिल पूरी होती है और आपकी गाड़ी को एक सेफ डिस्टेंस रखते हुए ABS की मदद से रोक लिया जाता है। और इस दौरान आपको कुछ झटके, कुछ वाइब्रेशंस और अजीब सी ग्राउलिंग की आवाज़ आएगी गाड़ी के अंदर से। तो अगर आपने कभी ये सिचुएशन फेस की है, आप ये सोचते रहे हों कि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एक चौथा कंपोनेंट छूट गया जो मैं कहने जा रहा था, दैट इज वैल्व्स। वैल्व का क्या यूज़ होता है दोस्तों? वैल्व बेसिकली HCU के दिए हुए कमांड को फॉलो करते हैं, यानी वैल्व्स जो है वो बेसिकली आपके चारों टायर्स में जो ब्रेक इंस्टॉल्ड होते हैं उनके लाइनिंग में इनको इंस्टॉल किया जाता है। अब आपके चारों ब्रेक्स में जो वैल्व्स होते हैं यही बेसिकली HCU जब कमांड देता है, मतलब ECU HCU को कमांड देता है और HCU फाइनली आपके वैल्व्स के थ्रू इन जो ब्रेक प्रेशर होता है इसको रेगुलेट कराता है। अगर वैल्व्स पूरे बंद हो जाएं तो ब्रेक एकदम नहीं लगेगा, अगर वैल्व्स पूरे खुल जाएं तो आपका ब्रेक पूरी तरह से लगेगा, यानी कि व्हील लॉकिंग वाली कंडीशन जिसे हम कहते हैं। और अगर आप वैल्व्स को थोड़ा खोलें, थोड़ा बंद करें, और ये जो साइकिल मैंने आपको बताई अगर ये चलती रहेगी, वैल्व्स हल्के खुलेंगे तो ब्रेक भी थोड़ा लगेगा। तो कुल मिला जुला के रिकैप एक आपको देता हूँ कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे थे, आपको सामने आपके ऑब्स्टेकल दिखा, आपने झटके में ब्रेक लगाया और उस दौरान व्हील लॉकिंग की कंडीशन को ECU ने जज किया। ECU ने HCU को कमांड दिया। इस बीच में जो आपके जो डेटा था उसको व्हील स्पीड सेंसर लगातार ECU की तरफ भेज रहा था। ECU ने व्हील स्पीड को जज करते हुए, कंडीशन को जज करते हुए HCU के पास डेटा भेजा। HCU ने तुरंत कमांड फॉलो किया। वो ब्रेक फ्लूइड के प्रेशर को इसने क्या किया, रिलीज किया, रीअप्लाई किया, और ये मैकेनिज्म तब तक चलता रहा जब तक कि आपकी गाड़ी रुक नहीं गई एक सेफ डिस्टेंस रखते हुए। तो ये था दोस्तों ABS की वर्किंग। आई होप आपको इसके कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे और इसका पूरा प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। और अब आप कभी गाड़ी लेने जाएंगे तो प्लीज़ इसकी इम्पोर्टेंस को कभी भी मत नकारिएगा। नमस्कार।